मधुमंगल जी के क्रम के बाद कालिया नाग महाराज यमुना जी में आकर रहने लगा। कालिया नाग के संग से यमुना जी का जल विषैला हो गया। संग ऐसा करो कि आपका स्वभाव सुधर जाए, आपकी रंगत सुधर जाए, जिससे आपके पितृ आशीर्वाद दे, प्रसन्न हो, आपके माता पिता का नाम ऊंचा हो। ऐसा संग मत करो जिससे आपकी गति भी बिगड़े, पूर्वजों की गति भी बिगड़े और माता पिता को भी महाराज सर नीचा करना पड़े। इसलिए अच्छा कर्म करो, बढ़िया संग अच्छा करो, और संग पर ही महाराज सब कुछ निर्भर करता है। बोलो भक्तवर भगवान की। भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण कालियानाग का मान मर्दन करने के लिए यमुना जी में प्रवेश करते हैं और कालियानाग के मस्तक पर भगवान नृत्य करते हैं। कहां पर? शीश पर। क्या कितनी सुंदर कथा है, सुनना। नाग का पर्यायवाची होता है काल। क्या होता है? काल। कृष्ण कौन है? भगवान कौन? जो उस काल का हार बनाकर गले में पहने, वो महाकाल। कौन? काल का हार बनाकर गले में पहन ले, वो है महाकाल। और जो उसी काल का आसन लगाकर उस पर सो जाए, वो है नारायण। और उसी काल के मस्तक पर महाराज प्रसन्नता पूर्वक जो नृत्य कर ले, वो भगवान त्रिलोकीनाथ योगेश्वर भगवान कृष्ण है महाराज। इसने काल को जीता है। किसको जीता है? और जो लोग भगवान के बारे में बातें करते हैं ना, वो एक बार सर्प के पास जाकर सर्प की पूंछ को हाथ लगा के दिखाए हैं, तो पता लगेगा कि भाई भगवान और अपने में कितना अंतर है कि नहीं? कहो जोर से राधे राधे। तो बड़ा सुंदर सा क्रम है। भगवान ने कालियानाग का मान मर्दन किया। जब मरणासन जाने लगा तब कालियानाग की पत्नी आकर भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान इनको क्षमा कर दीजिए, आपका नाम लेने से स्त्रियां अखंड सुहाग को पा जाती है, आप मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। भगवान कहते हैं तू कालियानाग को लेकर यहाँ से चली जा। उस समय कालियानाग कहता है कि प्रभु मैं आपकी शरण, यमुना की शरण में आया। क्यों? क्योंकि गरुड़ के भय से आया। अगर यमुना जी को छोड़कर मैं कहीं जाऊंगा तो गरुड़ मुझे समाप्त कर देगा, इसलिए यमुना जी में आकर छिपाऊं मैं। और आप कह रहे हो चले जाओ, कहां जाऊं? तो सुनना थोड़ा ध्यान से। संत कहते हैं श्री ठाकुर जी ने कहा कि तू यहां आया था, तेरे मस्तक पर किसी की छाप नहीं थी, अब तू यहां से जा रहा है तो मैंने तेरे सर पर नृत्य किया है और मेरे चरणों की छाप तेरे शीश पर है। और जिसके मस्तक पर, जिसके भाल पर भगवान के चरणों की छाप होती है, गरुड़ तो क्या, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता महाराज। इसलिए सर पर भगवान के नाम की छाप होना चाहिए। पर आजकल लोग तिलक कब लगाते पता है? बरसाना जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, महाकाल जाएंगे, उज्जैन जाएंगे, तो जब वो फोटो खिंचाने का नंबर आता है ना, तो वो कटोरी वाले को ढूंढते हैं। महाकाल लिखा होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि उज्जैन में। वो फोटो खींचने के चक्कर में तिलक लगाते हैं लोग। और किससे लगवा रहे कोई पता नहीं। जो तिलक लगा रहा है, उसके तिलक लगाने से आपकी श्री बढ़ेगी या घटेगी, इसका भी कोई लेना देना। हर किसी से अपने सिर पर तिलक लगवाना नहीं चाहिए। या तो पंडित जी लगाएं, या मंदिर के पुजारी जी लगाएं, या बहन लगाए। रक्षाबंधन पे लगाती ना बहन, या माँ लगाए, या श्रीमती। जब वीर पुरुष युद्ध करने जाता था तो श्रीमती आरती करती, तिलक करती। तो या महाराज, या पंडित, ब्राह्मण, सदगुरु, संत तिलक करे। जो पात्र है उसी से तिलक करवाना चाहिए, कुपात्र से तिलक नहीं करवाना चाहिए। पर आपको ये सब क्या करना, आपको तो फोटो से मतलब है, तिलक से मतलब ही नहीं है। सुदामा जी जब द्वारिका गए ना, कहा सुदामा द्वारिका गए, तो सुदामा ने द्वारिका में जाकर महाराज भगवान श्री कृष्ण के समीप जब गए, तो भगवान ने सुदामा के सर पर देखा कि इसके सर पर लिखा है श्रीहीन। क्या लिखा है? लक्ष्मीहीन। इसको लक्ष्मी मिलने वाली इसके भाग्य में है ही नहीं। तो भगवान ने चंदन कटोरा उठाया और सुदामा के सर पर अपने हाथों से तिलक किया। और जब परमात्मा ने स्वयं तिलक किया, तो जहां श्रीहीन लिखा था, वहां से भगवान श्री सुदामा जी को श्रीवान बना देते हैं महाराज, लक्ष्मीवान बना देते हैं। इसलिए आप हर किसी को अधिकार मत दीजिए जो आपके मस्तक को स्पर्श करे। इसलिए बड़ा ध्यान देना। तिलक की महिमा क्या है? तिलक का अर्थ है, अगर हम राम प्रेमी हैं तो हमारे सर पर रामानंदी तिलक होना चाहिए। वो राम जी के चरण है। किसके चरण है? निम्बार्क। जो कृष्ण प्रेमी होते हैं वो निम्बार्क तिलक धारण करते हैं। जो शिव जी के प्रेमी होते हैं वो त्रिपुंड धारण करते हैं महाराज।
और जो माता जी के उपासक होते हैं वो बिंदी, शाक्त। तिलक की परंपरा है। ये हमें प्राउड करना चाहिए कि हम तिलक लगा रहे हैं, हम महाराज इन भगवान के हैं, राम जी हमारे और हम शिव जी का तिलक लगाएं, तो ऐसा गर्व करना चाहिए कि शिव जी हमारे और शिव जी के हम हैं। पर लोगों को महाराज बुराई करने में शर्म नहीं आती, चुगली करने में शर्म नहीं आती, गुड़ का और वो बुरा व्यसन करने में शर्म नहीं आती, पर तिलक लगाने में शर्म आती है। कहीं लगावा तिलक, लोग महाराज कहेगा, पंडित बनावेगा, माने कहिए राधे राधे। तो तिलक लगाया करो महाराज, क्योंकि ये शिव पुराण में भी इसका उल्लेख आता है।